आज का चैप्टर अंडर डिस्कशन है स्टीशियोमेट्री चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1। ये चैप्टर बिगिन होता है मोल। मोल मीन्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। जब भी किसी कंपाउंड के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए, इसे मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23। अगर हम 23 को ग्राम्स में मेंशन कर दें तो ये बन जाएगा 1 मोल सोडियम का। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। अगर वाटर के 18 AMU की जगह उसके एंड पे ग्राम्स मेंशन कर दिया जाए तो वाटर का 1 मोल बन जाएगा। सिंपल, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना मोल्स कहलाता है। इसके साथ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स फाउंड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय के 1 मोल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स आर फाउंड आर नेम्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, किसी भी चीज के 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में होगी तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर सब्सटेंस कंपाउंड होगा तो इसके एंड पे हम लोग लिखेंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक को हमारी सिलेबस अलाउ करता है एक्सप्लेन करना, मोल रेशो। जब हम एक केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं। जो सब्सटेंसेस आपस में कंस्ट्रक्टिव कोलिजन कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और इसके नतीजे में बनने वाली सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेशो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाए, रिएक्टेंट्स विल बी ऑन द अपर साइड एंड प्रोडक्ट्स विल बी ऑन द लोअर साइड, इट विल फॉर्म द मोल रेशो। स्टूडेंट्स, मोलर मास क्या होता है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस occupies 22.414 डेसीमीटर क्यूब। पर्टिकुलरली ये गैसेस में लिया जाता है। गैसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसे मोलर वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मीनिंग एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की जो अमाउंट है उसकी कितनी परसेंटेज है। हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? relative amount of each element in a compound which is expressed in percentage, which is expressed in percentage. For example, percentage of an element, जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू mass of element in 1 mole divided by molar mass multiply with 100, you will get the percentage of an element in a compound. इस तरह जितने एलिमेंट्स होंगे, 1 मोल के अंदर जो उसका मास होगा उसको ऊपर मेंशन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास जो चीज ऑब्टेन होगी वो होगी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, उस प्रोसेस के दौरान 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जल्दी कंज्यूम हो जाती हैं। याद रखिएगा, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए, उस सब्सटेंस को नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ऐसी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन खत्म होने पे बच जाए, दैट लेफ्ट मींस वो चीज जो बाकी बच जाए केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर
कि कौन सी चीज, कौन सा रिएजेंट जल्दी कंज्यूम हुआ है, मींस दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग एक्चुअल यील्ड। Theoretical yield, in fact, the quantity of product calculated from the balanced chemical equation. जब एक केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं आप लोग और उसको बैलेंस करते हैं, मींस दोनों साइड्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों, उससे ऑब्टेन होने वाली प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। जबकि इसके बरक्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, जब आप केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स ओरिजिनली ऑब्टेन होती हैं, इसे नाम देते हैं एक्चुअल यील्ड। अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड। कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जनरली, जो एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन होती है इसकी क्वांटिटी थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। रीजंस क्या है? देयर इज पॉसिबिलिटी सम साइड रिएक्शंस माइट बी वर्किंग, यह प्रोसेस ये हो सकता है कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, या कोई मैकेनिकल लॉस हो रहा होता है। मैकेनिकल लॉस का मतलब आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ सब्सटेंस स्टक हो गई, या डिस्टिलेशन के वक्त कुछ चीज़ें इवापोरेट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास, जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसके फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रोस नंबर। एक एग्जांपल से इसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैलकुलेशन आई है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 73 ग्राम्स ऑफ HCl। तो सबसे पहले हम टॉप पे गिवन मास जो क्वेश्चन में होता है वो मेंशन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ HCl। HCl दो एटम्स पे कंसिस्ट करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 जबकि क्लोरीन का 35.5। इस तरह HCl का मोलर मास बन जाता है 36.5। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के आ गए 2 मोल्स। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 2 मोल्स ऑब्टेन हुए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से 6.022 into 10 raised power 23। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आपके पास ऑब्टेन होने वाले मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं 1.204 into 10 raised power 24। प्लीज ये सारी कैलकुलेशन